यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यार्तति यान्ति पृथग्व्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति महाजिनो अपि मम। जो देवता की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, और जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वही उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ गोलोक में निवास करते हैं। तो कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्णा का मतलब क्या होता है? कृष्णा हमारे जीवन की जो आवश्यकता है कभी पूरा नहीं हो सकती हो। कितना भी आप कर लो, अब कितना लूट मार करके कमा लो, लेकिन आप आवश्यकता पूरा नहीं कर पाओगे। आज देखो आतंकवादी क्यों बन रहे, क्यों मार काट कर रहे हैं, लूट मार पर लगे हुए। अंगुली माल डाकू ने महात्मा बुद्ध इतना लूटपाट किया, फिर महात्मा बुद्ध ने उसको आत्मसमर्पण करवाया और इतने लोगों को करवाए। मोदी जी भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, और ये आतंकवादी को सिर्फ वही आत्मसमर्पण करवा सकते हैं। और कैसे वो मैं ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो बनाई और पिछला वीडियो में मैं बताई थी। जो पिछले 1 साल से मेरी बेटी के नीट का पेपर आया तब से मैं बहुत परेशान थी, और मैं मंदिर गई। वहाँ मैं पहले काली का पूजा करती थी, काली दुर्गा और अन्य देवता महादेव सबका बहुत अभिषेक सब करती। एक बार मैं रुद्राभिषेक भी करी हूँ, 1.25 लाख महादेव का पूजा करी अपने हाथों से। और मैं मंदिर गई इस्कॉन टेम्पल, वहाँ 16 माला खुद ही करने लगे, किसी से पूछे नहीं। मंदिर से मेरा कोई जान पहचान नहीं है किसी से। और 1 साल ये 5 मई से शुरू किए थे नीट के पेपर दिन से। फिर जब नीट के पेपर आने वाला है 4 जून को इस बार, और ऐसा हुआ जो नीट में इतना धांधली आ गया और हम लोग बहुत टेंशन में हो गए। मेरी बेटी का दूसरा अटेम्प्ट था, मैं बहुत परेशानी में हूँ। कृष्णा जी बोल के गए थे, आए इतना महाभारत करवा के गए, लेकिन वो समाप्ति नहीं हुई, क्योंकि आज भी परिवार में महाभारत पर महाभारत होते जा रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को दबाने की होड़ में भूल जाते हैं जो कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मेरी भाभी है, कौन मेरी माँ है, कौन पिता है, कोई नहीं समझता है। तो महाभारत तो होना ही है। और इस बार भी बहुत मेरे ज़िंदगी में भी मैं वीडियो सब बहुत सारा बनाई हूँ, बताई हूँ। जो रिश्तेदारी में मेरी शादी हुई थी, और वो जो रिश्तेदारी मेरे पापा का मतलब चचेरी बुआ का होता है, ये लोग मेरी बुआ जब गुजर गई, पापा के बुआ तब वो दूसरे शादी किए और उनसे ये लोग हैं। लेकिन वहीं से शुरू हुआ है महाभारत। जब दादाजी ने 2 शादी कर ली थी, एक पत्नी मर गई, दूसरा 2 बेटा था, तो फिर दूसरा शादी कर, और तब से महाभारत शुरू था इस घर में। और महाभारत होते जा रहा। और मेरे ससुर जी की 3 भाई है, वो लोग भी बहुत पढ़ा लिखा दिए, बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन पढ़ा लिखाने के बाद जब उन लोगों की शादी हो गई तो सब अपना अपना अलग हो गए, और बच्चे सबको छोड़ दिए। हमारा चारों भाई एकदम लटक गए, और वो गुस्सा, उन दोनों का गुस्सा सीधे मेरे ऊपर में आके पड़ा। एक तो वो दोनों भाई मेरे ख़ानदान से ही था, मेरे भगना था मेरे ख़ानदान का, मेरे पापा का। तो वो लोग जो भी किया, अब ये होता है, देखो शादी करना गलत नहीं है। जब पत्नी मर जाती है तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको बच्चे हैं तो आप इस तरह से लेके चलो अपने बीवी को, अपने बच्चे को, जो एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना रहे, प्रेम रहे। लेकिन जब आपको वो करने का नहीं है सामर्थ्य, तो आप शादी ना करें। तो वहाँ भी वही हुआ था। जब अंदाज धृतराष्ट्र को राजा बना दिया था तो महाभारत मची, और वो अपने पुत्रों के प्रेम में पागल होकर के महाभारत किया, और द्रौपदी के साथ, पांडवों के साथ बहुत बुरा हुआ। और भगवान ने पांडवों को पूरा जिंदगी रखा था वनवास में। क्यों रखा था? भगवान को इतना नहीं था वो, जो कृष्णा जी वो भी तो राजा थे, इतना तो था। और जो 5 पांडव को कुंती ने मांग मांग के लाई थी, वहीं से डायरेक्ट ओम से ही 5 देवता थे, वो पता ही है। तो उनके लिए बंगला नहीं हो पाता, घर नहीं हो पाता, सब कुछ हो पाता। लेकिन भगवान ने इतना चक्रचाल रचाया
जो आगे लोग सही रहे, लेकिन अब 450 करोड़ हो गया है। उस बात को सब लोग भूल गए, धर्म भूल गए और सुस्त हो गए हैं और बदमाशी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रथा सब आया है भारत में, धीरे धीरे सब खत्म हुआ है। लेकिन ये घर का, और हम लोग बिहार से रहने वाले थे, हमें बताई थी जो मेरे हस्बैंड ने, एक रामायण जी पढ़ने में बहुत तेज थे, अपने ज़िला में मतलब पहला स्थान लाए थे स्कॉलरशिप में, 4ठी क्लास या 6ठी क्लास में, और ग्रेजुएशन तक फिजिक्स ऑनर से ये पढ़े हुए हैं। और वहीं से मतलब इनका सरकारी पैसा से पढ़ाई हुई और बीच में ही कुछ ऐसा गड़बड़ी हो गया जो ये छोड़ के वहाँ से दिल्ली आ गए। फिर एस्कॉन आए, एस्कॉन में गीता जीते थे ये, और वो गीता परेशान करके हम लोगों को रख दिया। और रामायण जीत के लाए थे पूर्णिया जिला से, बिहार से, और दोनों यही जीत के लाए थे। और ये लोग पूजा पाठ उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, और जो बाहर में बच्चे रहते हैं हॉस्टल सब में, बहुत सारा कहानी है, छोटा छोटा वीडियो में कितना बताऊं। तो बच्चे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, घर का संस्कार भी ठीक नहीं था, सब आदमी बहुत परेशानी। और हम लोग, मेरे नाना जी के गांव में बहुत पूजा पाठ होता था। मेरे नाना जी भागवत गीता का पाठ करते थे पूरे दिन घूमते करते। मेरी नानी भी बहुत पूजा करती थी, जप करती थी महामंत्र का। और कभी हमने लड़ाई नहीं देखे थे अपने मामा के गांव में। हम लोग वहीं पले बड़े हैं, 14-15 साल तक वहीं रहे। हम तीनों भाई बहन, और 2 मेरी बहन है, वो यहाँ हुई। लेकिन हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा सीधी है, और उसको भी यहाँ बहुत आरोप बताए थे। जो बहुत पूजा पाठ के बाद में मेरी मम्मी हुई थी, कौन सा बोल रहे थे, जो सुन के हुई थी, हरिवंश सुन के मेरी मम्मी का जन्म हुआ था। और उसके बाद मैं पैदा हुई हूँ। और मेरे नाना जी को बहुत सारा काली जी का सिद्धि था, और महादेव के मंदिर में बहुत जाते थे, पूजा करते थे घर में, नर्मदेश्वर महादेव का और काली जी का और बाल गोपाल का। तो नाना जी को भी सिद्धि प्राप्त था, क्योंकि जो काली पूजा और राम जी बाल गोपाल का पूजा करते हैं, मतलब विष्णु भगवान दोनों का, तो उसमें सिद्धि हो जाता है। तो मेरे नाना जी भी बहुत कुछ किए थे, और नाना जी को पता भी नहीं था जो हम लोग जो पैदा हो गए तो उसमें कौन सा रूप आ गया, नहीं रहा, कुछ भी किसी को पता नहीं है मेरे घर में, क्योंकि कोई विश्वास करने वाला चीज़ है नहीं। लेकिन मैं जब एस्कॉन पहुंची बहुत मुश्किल के बाद, और मेरी शादी हुई, मेरी शादी में एक नहीं, मेरे ज़िंदगी में 3 मर्द आया, मेरे दोनों देवर, मेरे पति, और तीनों इतना कसा है, बहुत परेशान किया है मेरी ज़िंदगी में। और बहुत कुछ बात है, और मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। मैं अपने मरने की, मैं कितने बार कोशिश करूं, 10 बार 12 बार मैं मरने की कोशिश करी। कभी फिनाइल खा के मरना चाहिए, कभी कूद के मरना चाहिए, कभी चाकू लेके नस काटना चाहिए, क्या क्या करके मैं इस 21 साल में मरना चाहिए हूँ, मैं ही जानती हूँ। और कोई नहीं जानता है कि कोई मेरे पास में था ही नहीं, तो कौन जानेगा। इन लोगों का मन में वो नफरत, और इन लोगों को लगता था कि उसी घर से आई है ना, मेरे घर को बर्बाद कर दी। और मैं कभी लड़ाई दंगा सब इतना ज़्यादा नहीं, मेरे गांव जो है बहुत ज़्यादा है बदमाश टाइप का, और लड़कियां सब नहीं है ऐसे, सब अपना ताकत से जीती है, किसी के साथ कोई बुरा नहीं करता है, न कर पाएंगे क्योंकि लड़ने लगते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए ऐसा। और ये भी सोचिए जो नहीं मेरी रिश्तेदारी की है, इनकी मम्मी को हम लोग चाची बोलते थे, इनके पापा को काका बोलते थे, और इन लोगों को भैया बोलते। लेकिन शादी ज़बरदस्ती हो गई, जो भाग बितादा लिख के आते हैं तो वो हो जाता है। और फिर यहाँ आई, आज तक मैं साथ में ही हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं अपना समझता है। और करने के लिए करते हैं, ये नहीं है जो नहीं करते हैं, लेकिन एक मन से जुड़ाव होता है ना, कि लोग ससुराल में किसी को नहीं मिलता है, तो वो होना चाहिए। जब आप दूसरे घर से लाते हो किसी की बेटी को उठा के, तो अपना मानना पड़ेगा ना। तो मैं एस्कॉन में जाके खटकी बहुत मुश्किल के बाद, और हम 10-12 साल पहले, यानी नोटबंदी के कुछ ही दिन पहले, मैं एक दिन इतना परेशान हो गई थी, मंदिर में जाकर रोने लगे थे, बोले थे कृष्णा जी अब राम जी से नहीं हो रहा है, आप आ जाओ मेरे ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक करो, मैं ऐसा बोली थी। और बहुत रो रही थी, बहुत बातें, बहुत वीडियो बनाई हूँ मैं, 100-150 वीडियो बनाई हूँ। और ऐसा हुआ, उस दिन से मेरे ज़िंदगी में ऊट पटांग, और पूरा भारत में ऊट पटांग हो रहा है। उस दिन के बाद नोटबंदी हुई पहले, और नोटबंदी के बाद मेरे हस्बैंड का जो ट्यूशन था थोड़ा बड़ा, वो धीरे धीरे बंद, और ये नशा में मूव कर गए।
और सोते गए। सब भगवान का ही किरदानी था, मुझे परेशान करने के लिए कि मैं और जाऊँ और पूजा पाठ करूँ वहाँ। और जाके मैंने इतना गुम हो गई मंदिर में, मुझे लग रहा था भगवान सचमुच का है। और सपना में दिख रहा था कि भगवान का जो रूप सब होता है, कभी बाल गोपाल तो कभी बड़े भगवान, कभी कुछ। मैं वहाँ से आने लगती तो बोलते चलो आप, तो मैं देखती सपना में। जो मैं बोल रही थी, जो मेरे देवर 1 महीना नहीं था यहाँ, मैं एक दिन बोली आप चलो, बहुत गर्मी था, टप टप पसीना छूटा था। मैं बोली आप चलो कूलर में सोना, उन्हीं वाला रूम में मैं आ रही हूँ घूम घाम के इधर उधर से सामान लेना। तो मैं रात में आकर के सोती हूँ, 10 बजे देखती हूँ जो भगवान मतलब कृष्णा जी जो रूप होते हैं उसी में पड़े हुए हैं वहाँ, ऐसे करके। मतलब इतना गुम होते गई। फिर आ गया कार्तिक, और शुरू करी 5 मई से लेकर के, और अब जाके मैं 10-12 दिन से 15 दिन से मेरा दिमाग ठीक हुआ है। और इतना सिर दर्द करता था टेंशन से, मैं बोलती थी कृष्णा जी मेरा सिर दबाव बहुत हट रहा है। और ऐसा होता था मैं नींद पड़ जाती थी, मेरा सिर दर्द सचमुच गायब हो जाता था। तो ऐसे विश्वास होते मैं बहुत डूब गई, मुझे लग रहा था भगवान है, दिखते हैं। और डूबते चली गई। और सचमुच का ऐसा एक दिन हुआ, एक प्रभु जी थे, कुछ आटपटांग हो गया वहाँ भगवाधारी, और वो शंख बजा रहे थे शाम के टाइम में। मैं देखी उसके आँख में कुछ चमक रहा है बोले, और मैं कुछ उटपटांग कर रही थी, तो वो लोग को लग रहा था जिसको क्या हो गया है। और देखने में मैं थोड़ा शरीफ टाइप का हूँ, उतना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, कम बोलती हूँ। मैं बोली थी मामा का मलावा, तो वो देखते रहते थे। मैं सोच रही थी जो क्यों देख रहे हैं मेरे तरफ। और मान लो वो लोग तो शादीशुदा नहीं होते, अब किसी औरत की तरह ज़्यादा देखना ठीक बात नहीं है। मैं सोच रही थी ये क्यों देख रहे हैं मेरे तरफ, और ऐसा चलता रहा ज़्यादा ही दिन, समझ ना। मैं बोली जो आज मैं इनको न बोल के ही रहूँगी। आचार प्रशांत का वीडियो मैं सुनी, और मैं कुछ बोल ही नहीं पाती, न उनकी तरफ देख पाती थी। जब पास में होती थी तो दूर से देखती रहती है, क्या मेरे तरफ ही देख रहे। तो बोली जो आज फ़ोन में मैं हाथ रखी थी, मैं ऐसे पीला कपड़ा पहन के गई थी, उस दिन खड़ी थी। बोली आज मैं इनको कुछ कह के ही रहूँगी। और जैसे मैंने ऐसे वो शंख बजाने निकले, वो इधरे देख रहे थे और मेरे तरफ या कहीं भी, और इधरे की तरफ घूमे हुए, तो मुझे लगा था मैं बोली कि आज मैं इनको बहुत कुछ कहूँगी, तो अब मेरे ही तरह क्यों देखते रहते हैं। और जैसे आँख गई, कुछ आँख में चमका। उस दिन मैं भी नहीं पहचान पाई, मुझे लगा जो ये बोलते हैं इस में कुछ जादू होता है, तो ये जादू कर दिया मेरे ऊपर भी, इसलिए मैं खींची जा रही हूँ इनकी तरफ। और बहुत ज़्यादा मैं खींचा गई थी, और अजीब सा लग रहा था मेरा, एकदम धड़कन जैसा तेज, मेरा मन बेचैन, बहुत कुछ हुआ है। और उसके बाद में मैं गायब रही, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और बाहर में आती तो मैं ठीक थी, और अंट बंट मेरा मन में ख्याल आते जा रहा है। फिर जाके मैं कुंभ में 1 दिन के अंदर में ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुंभ में जाके नहा के आई। उसके बाद मेरा चेतना जग गया, बहुत ज़्यादा बात सब दिमाग में आ रहा है। और आज तक मैं घर में सबको बोलती है जो मैंने भगवान को ही देखा आँख में, तो बोल रहे कि भगवान को आज तक कहीं नहीं देखा, सचमुच का आज तक किसी ने नहीं देखा। तो मेरा लगता है काली माता जो दोनों का पूजा की है ना, बहुत खतरनाक है। दोनों पूजा नहीं करना चाहिए एक साथ, एक ही पूजा करना चाहिए। तो मेरा सिद्धि भी हो गया है, और बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैं जितिया के दिन पैदा हुई, और जितिया के दिन बोलते हैं सूर्य भगवान का बेटा है जीमूत वाहन बाबा, उसका व्रत करते हैं हम लोग। तो हम 4:30 बजे सुबह में जन्म थे, भादव महीने में 20 तारीख को। और ये भी ख्याल आ रहा है जो कल की जो है मैं ही हूँ, वैसे क्योंकि नाना जी का काली का बहुत ज़्यादा सिद्धि सब था। आज अक्षय तृतीया का है, और 2 दिन से मेरा मन ठीक नहीं है। मैं बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ, और थोड़ा करके ठीक है। बहुत जूस पी हूँ, उसके बाद में होम जाप हो रहा था यहाँ। और भगवान से जब मांगते रहते हैं ना कुछ, तो उसका सोल्यूशन बहुत दिखाता। फिर मैं एक दिन मंदिर गई, वहाँ होम भी चल रहा था, उसके होम की भी सारे भगवान को। और गुरु जी उसी दिन ख़त्म हुआ। अच्छा, तो जो आत्मा होता है ना, वो जब आप श्राद्ध कर्म नहीं करते हो, घूमते रहता है ज़रूर। और भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, वही आत्मा भगवान के पास ही जाते हैं, तब भगवान दूसरे में शिफ्ट करते हैं उनको। और उसका प्रोसेस चलते रहता है 13 दिन तक। और महीने भी कुछ होता है हमारे यहाँ, बोलते हैं छाया बोलते हैं, तो 1 साल तक चलता है।
तो वो सब सही है, वैसा ही करना चाहिए, नहीं तो आत्मा का मुक्ति नहीं होता है। और बहुत वीडियो बना के मैं बताई हूँ और रखती हूँ। हरे कृष्णा हरि ओम। और मोदी जी सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और भागवत गीता में जितना कुछ लिखा हुआ है सब बात सही है। और वही राजा है मोदी जी जो आतंकवाद को भी खात्मा कर सकते हैं। अब आतंकवाद नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए बस उनको आइडिया होना चाहिए। मेरे पास सारा आइडिया है जो दुनिया में किस तरह शांति आएगी। और उसमें लिखा हुआ है लास्ट में, शर्म धर्म परित्यज्य मामकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ऐसा ही होने वाला है, भारत में सब कुछ सही हो जाएगा। हरे कृष्णा हरि ओम। और भगवान का ध्यान कीजिए और मंत्र का जाप बहुत ज़रूरी है, वही मन को शांत कर सकता है। यही है, भगवत गीता ही है कल की, हम जो कल की में इतना दिन से शांति बना रखे हैं। और चैतन्य महाप्रभु सबको चेतना देंगे अपनी भगवत गीता से, और देते आ रहे हैं, जो सब कुछ अच्छा हुआ है।